बात रामलीला मैदान में चल रही हुंकार रैली की करेंगे। जी हां, संकल्प रैली शुरू हो गई है। हजारों की तादाद में पार्टी कार्यकर्ता रामलीला मैदान पहुंचे हुए हैं। रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में तमाम बड़े चेहरे पार्टी के, चाहे वो शिवराज सिंह, अनुराग ठाकुर हों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी हों, संबोधित करने वाले हैं। क्या हलचल है, सीधा रुख कर रहे हैं राम किंकर सिंह, हमारे संवाददाता रामलीला मैदान से जुड़ रहे हैं। राम, अब किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं, मंच पर किस तरीके का नजारा महसूस किया है, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? अमित, इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मंच से बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि विजय गोयल ने साफ तौर पर बोला और निशाना साधा आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार पर। उन्होंने केजरीवाल को साफ तौर पर झूठ केजरीवाल कहा और ये कहा कि झुग्गियों में जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, सीवर की समस्या है और साथ ही साथ ट्रैफिक और प्रदूषण को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया आम आदमी पार्टी सरकार को। और ये भी कहा कि अगर केजरीवाल दोबारा से सरकार बनाते हैं दिल्ली में तो वो दिल्ली को बर्बाद करके रख देंगे, ऐसा मंत्री विजय गोयल ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा। और इन्हीं बातों के जरिए उन्होंने युवाओं को एकजुट होने की कोशिश की और कहा कि सभी युवा एकजुट हों। इन सबके बीच जो लोकसभा सह प्रभारी पवैया जो कि मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, उनका भाषण हुआ और उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर वो उदाहरण दिए जिसके जरिए राष्ट्रवाद झलकता है। जैसे उन्होंने म्यांमार पर बात की, जब सैनिकों ने यहाँ से जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और साथ ही साथ जो है ये बात कही कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी ज्यादा चुनाव हुए थे, जो सरकार थी उसने कुछ भी नहीं किया था देश के लिए, तो पहली बार ऐसी सरकार आई है। तो साफ तौर पर इन्हीं विकास सरकार की उपलब्धियों को दरअसल संदेश के तौर पर युवाओं के बीच पहुंचाने की कोशिश है। राम, एक बार आपका फिर रुख करेंगे, लेकिन इस बीच मनोज तिवारी को सुन लेते हैं। मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं मन से? बोलिए भारत माता की, दिल्ली की आवाज पूरे देश में जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मंच पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। देखिए, सुनने पूरा देश उमड़ता है। एक बार फिर रुक करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की बात हम राम से पहले भी जानने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी किन चेहरों के साथ युवाओं के बीच में इस मंच से संदेश देना चाहती है। राम, मनोज तिवारी जो हैं, उनके निशाने पे क्या रहा इस तरीके से, क्या कुछ मनोज तिवारी ने संदेश देने की कोशिश की? क्योंकि कहा जाता है मनोज तिवारी जो है जब मंच पर होते हैं तो कुछ ना कुछ वो तंज ऐसा जरूर कसते हैं, खासतौर से अरविंद केजरीवाल को लेकर, विपक्षी पार्टियों को लेकर। मनोज तिवारी के उद्बोधन में क्या बात आपको नजर आई, जो कुछ भाषण था मनोज तिवारी का? देखिए, मनोज तिवारी ने साफ तौर पर यहाँ के युवाओं को एकजुट होने की बात कही, क्योंकि जब पवैया का भाषण चल रहा था तब उस वक्त युवा एकजुट नहीं थे, लेकिन इस वक्त मंच पर जो है शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। और इस मैं चाहूँगा कि हम शिवराज सिंह चौहान को सुनते हैं और ये देखते हैं कि आखिर वो युवाओं को किस तरह से यहाँ पर रिझा रहे हैं, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर दिल्ली आए हुए हैं और युवाओं को अपने जरिए जो है एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कैमरामैन धर्मेंद्र से कहूँगा कि वो शिवराज सिंह चौहान को दिखाएं कि आखिर वो इस वक्त वो क्या बोल रहे हैं। केवल कांग्रेस आगे है, सरकार जरूर बनी वहां कांग्रेस की, लेकिन बहुमत की सरकार नहीं है, आधी अधूरी है, लंगड़ी है, पता नहीं कितनी चले और कब गिर जाए। अरे लंगड़ी चाहते तो हम भी बना लेते, लेकिन हमने तय किया जब बनाएंगे शानदार बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन आज युवा मोर्चे की इस विजय संकल्प रैली में कहना चाहता हूं, एक वचन में आपको देता हूं और एक आपसे लेना चाहता हूं। बोलो तैयार हो? मैं आज आपको यह वचन दे रहा हूं, पिछले लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश से 29 में से शिवराज सिंह संबोधित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दिलचस्प हो जाता है कि मनोज तिवारी जब संबोधित कर रहे हैं तो क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने, क्योंकि शिवराज जो है वो इस बात की उपलब्धि दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हारी नहीं बीजेपी, बहुमत से बहुत करीब रही है। शिवराज सिंह चौहान चूंकि खुद युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो इसलिए युवाओं के बीच में उस तरीके से बात कर। राम, लेकिन आपका रुख करेंगे, मनोज तिवारी के निशाने पर आज कौन कौन रहा, ये जरूर आपसे समझना चाहेंगे मंच पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर आप बता रहे थे, विजय गोयल जमकर निशाना साधते नजर आए, मनोज तिवारी के निशाने पर कौन था? देखिए, मनोज तिवारी का जो भाषण था वो बहुत कम वक्त था रहा और अपेक्षाकृत और लोगों के जरिए, क्योंकि
ऐसा जैसे ही उन्होंने भाषण की शुरुआत की, युवाओं के बीच से ये नारे लगने लगे कि एक बार फिर मोदी, और नारे लगा रहे थे वहाँ के युवा जो कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। तो मनोज तिवारी का ज़्यादा वक्त उनको शांत कराने में गया, लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना था कि अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो कम से कम जितने भी बुजुर्ग नेता और एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी नेता बोल रहे हैं उनको सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ना चाहिए। तभी जो है आने वाले वक्त में कम से कम दिल्ली में बीजेपी की सरकार दिखेगी। हालांकि ये भी दावा किया गया कि 2014 में जो लोकसभा चुनाव थे वहाँ पर 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी के पास हैं, तो ऐसे में आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसा किया जाए जिससे उन सभी सीटों को कम से कम अपने खाते में रखा जाए। एक चीज और राम यहाँ आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि महागठबंधन का दौर है, पार्टी के सामने चुनौती बड़ी है, तो पार्टी जो है वो अपने यूथ कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा जता रही है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति में हमेशा रहा है कि यूथ जो है पार्टी का वो जो है वो चुनावी अभियान बेहतर संभालता है। देखिए, अगर हम पीछे कुछ वक्त का अगर एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो साफ तौर पर यही पता चलता है कि तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से उन युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है जो नए वोटर हैं, पहली बार वोट लेंगे, और उनकी संख्या तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा है। यही वजह है कि बीजेपी इस रैली के माध्यम से कम उन युवाओं को अपने खाते में रखना चाहती है। अमित, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है पार्टी की प्राथमिकता में, क्योंकि ये रामलीला मैदान वो है जहां पर पार्टी ने बैक टू बैक कार्यक्रम किए हैं, जैसे मैं कहूं लगातार राम आपने भी देखा होगा, चाहे वो समरसता खिचड़ी हो, पूर्वांचल महासभा हो, अब उसके बाद ये हुंकार रैली। अमित, ये आपने जैसा कहा कि कई सारे प्रोग्राम हुए, ये 5वां प्रोग्राम है वही मैं कह रहा हूं, लगातार इस प्रोग्राम के जरिए वो बताना चाहती है कि केंद्र की योजनाएं क्या है, और यहाँ पर तो ये भी चीजें निकल कर आई कि सभी कार्यकर्ताओं को इसलिए भी उत्साहित किया गया कि आप केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, और ऐसा लगता है कि उन्हीं योजनाओं के जरिए वो वोटरों को केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आयुष्मान योजना की चर्चा हुई, उज्ज्वला की चर्चा हुई, और तमाम घोटालों की भी चर्चा की गई जो पिछली सरकार ने किया था। तो ऐसा लगता है कि जितनी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र के जरिए दिल्ली में भी लागू हैं, उन्हीं योजनाओं के जरिए ये वोटरों को रिझाने की और उन्हें अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और साफ तौर पर विजय गोयल ने यह भी कहा कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो केंद्र की योजनाओं को अगर 100 युवाओं को बताते हैं तो जाहिर तौर पर दिल्ली में 7 सीटें आने वाले वक्त में बीजेपी की होंगी, ऐसा विजय गोयल ने साफ तौर पर कहा। लेकिन देखना यह है कि क्या युवा जो कि बेरोजगारी मुद्दे से इत्तेफाक रखता है और साथ ही साथ जो है सरकारी नौकरियों के घटते हुए कोटे को इत्तेफाक रखता है, क्या वो इन कार्यक्रमों के जरिए कितना एकजुट हो पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम सीनियर नेताओं के जरिए फिलहाल बीजेपी कुछ इसी तरह का निशाना साधने की कोशिश कर रही है, और खासतौर से युवा संगठन को, क्योंकि युवा मोर्चा जो है पार्टी का वो अहम धड़ा है बीजेपी का। इस दौर में युवा मोर्चा को कसने की कवायद ज्यादा देखा जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि विपक्ष जो है उसकी एकता चुनौती है पार्टी के सामने। देखिए, किसी दार्शनिक ने कहा है कि देश की राजनीति में सबसे ज्यादा जो तेज होता है वो युवाओं का होता है, और युवा देश की बदलती हुई राजनीति का एक उदाहरण है, एक आईना है। युवा जिस तरफ चल पड़ता है सरकारें उधर की तरफ ही बनती है, उधर की तरफ ही काम करती है। आज देश का जो युवा है वो बेरोजगारी, अशिक्षा और तमाम ऐसे मुद्दों से परेशान है, बेहाल है, और यही वजह है कि जो तमाम पार्टियां हैं, अगर बीजेपी की खासकर बात करें, अपने युवा मोर्चे की पूरी ताकत यहां उन्होंने लगा दी है। पूर्व राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को यहां इनवाइट किया, युवा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहा जाता है उनको इनवाइट किया, महेश गिरी यहां पर मौजूद हैं, और तमाम जो सांसद हैं वो यहां पर मौजूद हैं। इनके जरिए सभी की कवायद यही है कि कम से कम उन वोटरों को साधा जाए जो अगले चुनाव में एक बड़ी लकीर खींच सकते हैं, और वो लकीर सरकार को गिरा भी सकती है, सरकार को बना भी सकती है, चाहे किसी भी हो, क्योंकि ये युवा वोटर जो है नब्ज हैं। बिल्कुल, युवा संगठन को कसने की कवायद के साथ युवा वोटर तक पार्टी का संदेश पहुंचे, इस हुंकार रैली के माध्यम से पार्टी यही कोशिश करती हुई नजर आ रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राम आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।